हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये आज इसका पहला भाग है। इसका आज ये पहला भाग है, इसमें आइए बेसिक चीजें देखते हैं। यहाँ पे अनुपात का मतलब होता है कि बटे, कोई भी संख्या के बटे में लिखी है तो उसको जो है वो अनुपात में भी लिखा है। बटा मतलब क्या होता है? अनुपात। यहाँ पे अगर ये बटा बी लिखा है, इसका मतलब है ए अनुपात बी लिखा है। इसको कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी। ये डॉट का मतलब साइन रहेगा यहाँ पे, इसे अनुपात बोलते हैं। अगर हम इसको ए अपान बी लिखे, ए बटा बी लिखे, तो तब भी ये अनुपात बी है। इसको बटे में लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, एकदम सिंपल सा इसमें अनुपात में। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 4:5 और आगे दे दिया हमें बी अनुपात सी 6:7 और इसमें हमने पूछ लिया ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, या और बोल सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे और यहाँ पे देखो इसको लिखिए ए अनुपात बी 4:5, यहाँ अनुपात बाद में लगा लेंगे और यहाँ पे 6 और 7। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान है। खाली स्थान का यही संख्या इसके सामने हम लिख लेंगे, इसको ही 5 लिख लेंगे और ये यहाँ पे खाली स्थान है तो इसको लिख लेंगे 6, यहाँ भी 6 लिख लेंगे। अब ये गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 4×6 = 24 और इसका भी गुणा कर लेंगे 5×6 = 30, 5×7 ये 35 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं कट रहा है किसी एक संख्या से तो जान लीजिए। अब देखिए यहाँ ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी। तो यहाँ पे ए है 24 और सी है 35 और ए अनुपात, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं इसको। यहाँ देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी यही आया है। अब नेक्स्ट टाइप कैसे पूछता है उसके बारे में आइए देखते हैं। चार अनुपात 5, 6:7, 11, यहाँ पे लिखो 8:11। पूछ लेगा इस अनुपात में से कौन सा अनुपात बड़ा है, या पूछता है इन भिन्न में भी दे देगा। इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं 4/5 और 6/7, 8/11। पूछ सकता है कि यार इस अनुपात में कौन सा अनुपात बड़ा है, या इस भिन्न में से कौन सी भिन्न जो है बड़ी है, ये पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। और यहाँ पे पूछ सकता है कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो बात एक ही है, चाहे ये अनुपात में पूछे या भिन्न में पूछे, वही बात है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको बटे में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ाइए, दो जीरो बढ़ाइए, आपकी मर्जी चाहे जितना जीरो बढ़ाइए। यहाँ पे आप इसको हम भाग देंगे तो 5 अट्ठे 8 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, और इसमें कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये छोटी है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सा अनुपात बड़ा है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी इसी में दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा, एक जीरो और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 8 हो गया, और यहाँ पे अभी ये नहीं जाएगा इसमें क्योंकि पूरा कट गया। अब इस पे आगे देखते हैं, इसमें यहाँ देखिए 7 अट्ठे 56, 5 और 6 4 बचा 40, तो 7 बचे 35। तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है, या ये अनुपात जो है बड़ा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा। और दूसरे टाइप का कैसे पूछता है, आइए देखते हैं उसके बारे में। A/4 अनुपात B/5 अनुपात C/7। अब इसमें पूछेगा कि A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए, C का मान ज्ञात कीजिए, या तो पूछ सकता है A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए, C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, एक केवल लिखना है A अनुपात B अनुपात C। अब यहां पे जो जिसके नीचे बटे में वही लिख देना है, 4 5 और ये 7। यही हमारा आंसर हो गया, ये वाला A अनुपात B अनुपात C का मान ये आ गया। और हम A अनुपात C का लिख सकते हैं A अनुपात C। तो यहां ये 4 है और C कितना है, 7 है। A अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7। तो देखिए कितना सिंपल है, इसको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी में जो है बुक में ऐसा प्रोसेस दिया है कि आप थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, आइए देखते हैं दूसरे टाइप का। यहां पे हमें दे देगा A अनुपात B 4 अनुपात 7 और B अनुपात C 6 अनुपात 11। अब इसमें हमसे पूछ सकता है कि A² प्लस B² प्लस C² बटा A प्लस B प्लस C, कुछ भी पूछ सकता है। इसका मान ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम A बराबर क्या मान लेंगे, A बराबर हम 4 मानेंगे, A बराबर 4 और B बराबर हम 7 मान लेंगे। यहां पे देखिए ये यहाँ पे B समान रहेगा, ये 7 रहेगा, यहाँ पे B यहाँ पे क्या रहेगा 7। अब देखिए B बराबर क्या है 7 और C बराबर हम क्या मान लेंगे 11। अब डायरेक्ट इसमें रख देंगे और कुछ नहीं करना है हमें, इसमें डायरेक्ट रख दीजिए। यहाँ पे देखिए A बराबर क्या है 4, यहाँ पे रखिए 4 का स्क्वायर प्लस B का 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और प्लस C का 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। और यहाँ पे यही 4 प्लस 7 प्लस 11।
अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, गुणा करके जोड़ के भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 4 से 16 प्लस 7 से 49 प्लस 11 ग्राम में 121 और यहाँ पे 7 4 11 11 11 22 और इसको जोड़िए 1 9 1 10 10 6 16 16 6 हाथ लगाए 1 यहाँ पे और इसको जोड़िए 2 4 6 6 1 7 7 1 8। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है 8 यहाँ पे 1 कितना हो गया 186 बटा 22। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए इसको। 2 9 18 2 3 6 यहाँ पे 2 1 के 2 11 है। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए 93 बटा 11। यहाँ पे हम इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 93 बटा 11। ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओ बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं कि कुछ नहीं करना, वैसे रख देना है। यहाँ देखिए ए का मान क्या है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे एक मान 4 है और बी का मान क्या है 7 है प्लस 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पे 7 सत्ते 49 बटा वही 16 माइनस 49। अब देखिए यहाँ जोड़िए 9 6 9 6 यहाँ पे 15 15 की 5 4 1 5 1 6 और यहाँ पे घटाइए 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसका मान क्या आ गया माइनस 65 बटा 33। अब नेक्स्ट टाइप कैसे क्वेश्चन आता है इससे, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ए बी का 40% है, ए बी का 40% है तथा बी सी का 70% है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। या तो पूछ सकता है ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम ये यहाँ का ये जो है बी का 40% है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बटा बी। यहाँ ए जो है बी का 40% है, मतलब ए जो है 40 है तो बी कितना है 100 है। अब देखिए आगे कह रहा है बी सी का 70% है, बी अपन सी यहाँ पे 70 बटा 100। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल करें 2 से 2 2 नीचे आए, यहाँ 2 बचे पर। अब देखिए ये अपान बी इसको कितना है 2 बटा 5 और बी अपान सी कितना 7 बटा 10 7 बटा 10। अब यहाँ पे ए चाहे ए अनुपात बी लिखा हो या ए बटा बी लिखा हो एक ही बात हुई। यहाँ पे ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 5। अब यहाँ पे बी अनुपात सी लिखा हो तो 7 अनुपात 10। अब इसको पहले जैसे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी।
ध्यान देखिए ये लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। ये आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे 5, और फिर यहाँ B अनुपात C, तो यहाँ पे 7 और 10। अब देखिए जहां खाली स्थान है इसके सामने इसको लिखेंगे 5 और इसके सामने इसको लिखेंगे 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और यहाँ 10 बचे 50। यहाँ अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान तो यही है, और पूछा है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए अनुपात सी। यहाँ पे ए बराबर कितना है, 14 है, अनुपात कितना 50। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया। इतना सरल है। और एक क्वेश्चन पूछता है, आगे देखते हैं टाइप और क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक टाइप और क्वेश्चन इसमें आता है, ए बी का 4/5 भाग तथा बी सी का 7/11 भाग है। 7/11 भाग है। 7/11 भाग है। अब यहां से पूछ सकता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, या ए अनुपात सी का मान पूछ सकता है। यहां देखिए, यहां पे लिखा है ए बी का 4/5 भाग, यानी ए बराबर बी का जो है 4/5, या लिख सकते हैं इसको हम 4/4B/5, और यहां पे लिख सकते हैं B बराबर 7C/11। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां देखिए B को इधर लाएंगे, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग हो जाएगा, और C को यहाँ पे भाग हो जाएगा। मतलब ये अपान B इक्वल टू 4/5, और यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, गुणा है यहाँ पे भाग हो जाएगा। B/C इक्वल टू कितना 7/11। अब देखिए बटे में आ गया, या अनुपात में लिखे या बटे में लिखे बात एक ही है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A अनुपात B अनुपात C। अब इसका मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पे लिखिए A एक जगह क्या है 4 और B की जगह क्या है 5। अब देखिए B की जगह यहाँ पे 7 है और यहाँ पे C की जगह क्या है 11 है। अब देखिए जहां खाली है उसके सामने यहाँ पे 5 लिखिए इसके सामने, और यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब देखिए गुणा करिए, 7 चौक 28, 7 बचे 35 और 11 बचे 55। यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो ये हमारा आ गया अनुपात बी अनुपात सी। अगर पूछता है ए अनुपात सी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 28, ये 28 है, अनुपात सी 55। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में देखते हैं। आइए, यहां पे दे सकता है 2A बराबर 3B तथा
4b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आ सकता है, देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए जो a के साथ है, जो b के साथ है उसको a के नीचे लिखेंगे और जो a के साथ है उसको b के नीचे लिखेंगे। इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ आप देखिए जो a के साथ है उसको b के नीचे लिखेंगे और जो b के साथ है उसको हम किसके नीचे लिखेंगे, a के साथ। यहाँ b के साथ 3 है तो यहाँ पे a के नीचे लिखिए। यहाँ a के साथ 2 है तो यहाँ b के नीचे लिखिए। यहाँ देखिए यहाँ b के साथ 4 है, b के साथ 4 है इसको हम c के साथ लिखेंगे और c के साथ 7 है तो इसको हम b के स्थान पे लिखेंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये अनुपात लगाने की जरूरत नहीं। इसके सामने इसको लिखिए और यहाँ पे 7 लिखिए और गुणा करिए तो 7 3 21 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b अनुपात c का मान यही तो है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।